सून बीच दस सिकंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। स्वर्ण मृग के रूप में मारीच भागता हुआ श्री राम को कुटिया से दूर ले जाता है। कुछ समय तक स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए श्री राम उस पर बाण चला देते हैं। बाण लगते ही मारीच श्री राम जैसी आवाज में चिल्लाने लगता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, हे सीते, हे लक्ष्मण। श्री राम जैसी आवाज में अपना और लक्ष्मण का नाम सुनकर माता सीता को यही लगता है कि श्री राम पर कोई संकट आ गया है। वह मदद के लिए लक्ष्मण और उन्हें पुकार रहे हैं। इसलिए माता सीता जी लक्ष्मण को तुरंत अपने भैया की सहायता के लिए जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण उनकी बात मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को पता था कि श्री राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यह किसी असुर की चाल हो सकती है। लेकिन अपने पति के ऐसे स्वर सुनने के बाद सीता जी को शांति ही नहीं हो रही थी और वह लक्ष्मण को बार बार जाने के लिए कहती हैं। जब लक्ष्मण नहीं मानते तो वह उन्हें दिल में चुभने वाले शब्द कहती हैं। अंत में लक्ष्मण जी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह सीता जी की सुरक्षा के लिए कुटिया की दहलीज के पास एक रेखा खींच देते हैं और बोलते हैं कि वे जो इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अंत में लक्ष्मण जाते जाते माता सीता से कहते हैं कि आप कितनी भी विकट परिस्थिति में इस रेखा को पार नहीं करेंगे और कोई भी असुर, देव या जीव इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा। लक्ष्मण जी के जाते ही कुटिया के आसपास झाड़ियों में छुपा हुआ रावण बाहर निकलता है और कुटिया के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही रावण लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर पैर रखता है तो उसके पैर जल जाते हैं। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब रावण कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया तो उसने दूसरी योजना सोची। तब रावण एक साधु का भेष धारण करके कुटिया के बाहर चिल्लाने लगता है। कुटिया के बाहर आए किसी साधु की आवाज़ सुनकर माता सीता कुटिया से बाहर आती हैं तो देखती हैं एक साधु उनके दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेकर माता सीता कुटिया से बाहर आती हैं और लक्ष्मण रेखा के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और साधु से बोलती हैं कि वह आकर भिक्षा ले ले, क्योंकि वह इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। इस पर साधु के भेष में रावण बोलता है कि तू शायद मुझे नहीं जानती, हम परम तपस्वी साधु हैं। यदि तुम बाहर भिक्षा लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। अपने पति श्री राम को साधु के श्राप से बचाने के लिए माता सीता रोते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु के पास चली जाती हैं। फिर बोलती हैं, मुनिवर कृपया करके मेरे पति को श्राप मत देना, मैं भिक्षा लेकर आ गई हूँ। सीता जी को अपने समीप आया देखकर रावण अपने असली रूप में आ जाता है और देवी सीता का हरण करके बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर विमान को आकाश में ले जाता है। देवी सीता अपनी सहायता के लिए श्री राम और लक्ष्मण को पुकारती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था तब माता सीता की मदद की पुकार वहाँ पर बैठे जटायु नाम के गिद्ध ने सुनी और वह माता सीता की सहायता करने के लिए रावण से युद्ध करने लगता है। बहुत समय तक जटायु से लड़ते हुए रावण अपनी तलवार से जटायु का एक पंख काट देता है, जिससे वह जमीन पर आकर गिरता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। जब कुछ भी नहीं हो पाया तो माता सीता ने अपने पल्लू का एक टुकड़ा फाड़कर अपने सारे जेवर उसमें बांधकर नीचे ऋषिमुख पर्वत पर फेंक देती हैं और फिर मदद की गुहार लगाते हुए कहती हैं, यदि उनके प्रभु श्री राम उन्हें ढूंढते हुए आए तो कहना कि मुझे रावण उठाकर ले गया।